Hello friends, welcome to my YouTube channel Conceptual Note Me with Dr. Puneet. Today I am going to discuss about the intermediate and the deep muscle of the back. Superficial muscle of the back मैंने कल डाला था, तो उसके लिए आप muscles of back वाला लेक्चर मेरा देख लेना. सो आइए हम देखते हैं. इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में जो हमारी बैक मसल्स हैं, उसमें हमारी दो मसल्स आती हैं. दैट इज योर सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर एंड द सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर. सो ये आप देख सकते हैं, ये वाले फाइबर्स आपको दिख रहे होंगे. ये वाले फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले. दिस इज द सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर. सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर इज अराइजेस फ्रॉम द C7 टू द T3. C7 कौन सा है? जो आपका प्रोमिनेंस फील होगा हेड डाउन करने के बाद, दैट इज योर C7. यहां से आप काउंट करेंगे. सो C7 से लेके T3, ये आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट. दिस इज द ओरिजिन ऑफ द सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर. ठीक है. सो इट इज अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द C7 टू T3 एंड द लिगामेंटम न्यूकी. लिगामेंटम न्यूकी क्या होता है? लिगामेंटम न्यूकी आपका एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरल से लेके C7 तक होता है सिर्फ. ठीक है. तो C7 पे आपका लिगामेंटम न्यूकी प्रेजेंट होगा. तो लिगामेंटम न्यूकी ऑफ C7 and it extends till T3 and it get inserted into the second to the fifth rib. As you can see here, this is the fifth rib, this is the second, third, fourth and this one is your fifth. So ये वाला इसका insertion है. ये दिख रही है आपको मसल. This is your serratus posterior superior, है ना? And it gets supplied from the intercostal nerve from the anterior rami of T2 to T5. From the anterior rami of the T2 to T5. Now come to the second muscle of the intermediate compartment is your serratus posterior inferior. So this is your serratus posterior inferior. ये आपको दिख रही है. ये देखिए आपको serrations दिख रहे होंगे इसमें क्लियरली. ऊपर वाली जो है वो rhomboidus माइनर के साथ है, इसलिए वो थोड़ी सी साथ में उसके फाइबर्स रहते हैं, पर ये वाली हम क्लियरली देख सकते हैं. So as you can see here, these are the serrations. These are the serrations. So it get arises from the spinous process of the T11 till L2, T11 till L2 and from the thoracolumbar fascia, and it get inserted in 9 to 12th rib. As you can see here, this is 9th, this is 10th, this is 11th and this one is your 12th. So this ये वाली जो आपको मसल्स दिख रही है, this is your serratus posterior inferior and it get innervated from the subcostal nerves and from the anterior rami of the T9 to the T12. ठीक है. अब क्या होता है इसका फंक्शन देखिए आप. अब जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, तो ये क्या होगा? एलिवेट करेगा इसको. ऊपर की साइड है ना, तो ये क्या करेगा? एलिवेट करेगा. एलिवेट करेंगे जब आप सांस लेंगे तो देखिए लंबा लंबा सांस, जैसे आप सांस लेते हैं तो ये एलिवेट होंगे रिब, तो क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा. तो क्या होगा? इंस्पिरेशन. तो इट हेल्प्स इन इंस्पिरेशन. कौन सी? सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर. एंड सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर क्या करेगी? ये खींचेगी तो क्या होगा? डिप्रेस होंगे तो क्या होगा? एक्सपिरेशन. तो इट हेल्प्स इन एक्सपायरेशन. सो दीज आर द एक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट मसल्स. अब आते हैं डीप कंपार्टमेंट में. डीप कंपार्टमेंट में सिर्फ हम तीन मसल दिखेंगे जो कि हमें हमारी बॉडी में दिखाई दी है. दैट इज स्पाइनी मसल, इरेक्टर स्पाइनी मसल. देखिए अब इसमें आपको तीन मसल दिखेंगी. एक ये वाली मसल के फाइबर दिख रहे हैं लेटरल साइड में, एक ये दिख रहा है इंटरमीडिएट में लंबा सा, एक ये वाला दिख रहा है दैट इज ऑन द स्पाइनस प्रोसेस, दैट इज ऑन द स्पाइनस प्रोसेस. तो स्पाइनस प्रोसेस में जो ये मसल है इसको हम बोलते हैं इरेक्टर स्पाइनी. क्या बोलते हैं? इरेक्टर स्पाइनी. सो इन तीनों मसल का ओरिजिन जो है, इन तीनों मसल का ओरिजिन जो है सेम है. दोबारा बोल रहा हूं, इन तीनों मसल का ओरिजिन सेम है. दैट इज फ्रॉम द iliac crest, posterior surface of the sacrum and the spinous process of the lumbar and the sacral vertebrae. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब इनका इंसर्शन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. इंसर्शन के लिए आप क्या याद करेंगे? इंसर्शन कहां पे है? इसका इंसर्शन कहां पे है? इरेक्टर स्पाइनी का. इरेक्टर स्पाइनी इज अराइजेस फ्रॉम द स्पाइन. ठीक है. एंड गेट इंसर्टेड इनटू द रिब एंड इट गेट्स अप्लाइड innervated by the dorsal and the posterior rami of the spinal nerve. ठीक है. Now come to the iliocostalis. सबसे लेटरल में iliocostalis, सबसे मीडियल में इरेक्टर स्पाइनी. ठीक है. सबसे मीडियल में इरेक्टर स्पाइनी, बीच में लॉन्गिस्मस. तो जब मैं बोल रहा हूं कि सबसे लेटरल में, तो सबसे लेटरल में ये क्या दिखा रहा है? दीज आर द एंगल्स ऑफ द रिब्स. तो ये रिब्स के एंगल पे इंसर्ट हो रही है. सो अपर 6, लोअर 6 ये दिख रहे हैं आपको.
तो अपर सिक्स पे भी जो हो रही है, लोअर सिक्स पे भी हो रही है। जो अपर सिक्स पे इंसर्ट हो रही है दैट इज योर इलियोकोस्टेलिस थोरेसिस, इलियोकोस्टेलिस थोरेसिस, और जो लोअर सिक्स में हो रही है दैट इज योर इलियोकोस्टेलिस लंबोरम। अब जो थर्ड बचा वो बचा सर्वाइसिस। सर्वाइसिस हमारी कहां पे इंसर्ट हो रही है? इन ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द C4 टू C6, C4 टू C6। सो ऊपर वाली कौन सी हुई? थोरेसिस, नीचे वाली लंबोरम। क्लियर है? नाउ अब ये वाली जो मसल्स है, ये वाली जो मसल्स है, इसके जो इन दोनों मसल्स के बीच में क्या बोला मैंने अभी? बोला लॉन्गिस्मस। दिस इज द लॉन्गिस्मस। लॉन्गिस्मस में जो इसका इंसर्शन है, ओरिजिन सेम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एंड इट गेट इंसर्टेड इनटू द T1 टू दी T12 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको इंसर्शन का मेयर, ये है, ये आपकी है स्पाइनस प्रोसेस, और यहां पे आपका है, ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T1 here it is now it is T1 to the T12, T1 to the T12 तक अगर इसका इंसर्शन होगा तो that is known as the longismus thoracis, that is known as the longismus thoracis, and it gets inserted into the transverse process of T1 to T12. Now come to the services. services हम बोलते हैं जब ये C2 to C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जाता है, तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ही इंसर्ट होगा। नाउ कम टू द कैपिटिस। कैपिटिस, ये देखिए, कैपिटिस किसको बोलते हैं? जो हमारी मैस्टोइड प्रोसेस में इंसर्ट होता है, तभी इसका नाम लॉन्गिस्मस है, क्योंकि सबसे लंबी जा रही है। कहाँ तक जा रही है? हेड तक जा रही है, ये जा रही है हमारी मैस्टोइड प्रोसेस तक। अब इनका फंक्शन क्या होगा? ये वाली भी, ये जितनी भी स्पाइन की जो तीनों मसल मैंने डीप की आपको बताई, इन तीनों मसल का क्या फंक्शन है? देखिए, ये हमारे क्या करता है, ये वाली जो जिस साइड की ये मसल होगी उसी साइड का लेटरल फ्लेक्शन कराएगी, जिस साइड की मसल होगी उसी साइड का लेटरल फ्लेक्शन कराएगी। कौन सी? इलियोकोस्टेलिस भी और लॉन्गिस्मस भी, ठीक है। और जो हमारी ये वाली इरेक्टर स्पाइनी है, ये क्या करती है? ये स्टेबलाइजेशन भी करती है। क्या करती है? स्टेबलाइजेशन ऑफ पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है उसको स्टेबलाइज करती है। सो जब आप कमर को नीचे झुकाते हो और जो कमर को नीचे दिखा के फ्लेक्शन करते हो, और जब इसका एक्सटेंशन कराते हो, दैट इज डन बाय दीज थ्री मसल, दैट इज डन बाय दीज थ्री मसल, दैट इज डन बाय दीज थ्री मसल। अब देखिए, ये वाला एक्शन कराया है ना, अब हमने इसको ऐसे खींचा, सो दिस इज डन बाय दीज थ्री मसल, एंड द लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन किसने कराया? लेटरल रोटेशन किसने कराया? जो दोनों साइड की, जो दोनों साइड, लेटरल फ्लेक्शन किसने कराया? लेटरल फ्लेक्शन कराया हमारी जिस साइड की मसल होगी, जैसे इलियोकोस्टेलिस ऑफ द सेम साइड, लेफ्ट साइड की तो लेफ्ट साइड का लेटरल फ्लेक्शन, राइट साइड का लेटरल फ्लेक्शन, राइट साइड की इलियोकोस्टेलिस। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एंड इट गेट्स अप्लाइड फ्रॉम द posterior rami of spinal nerves, है ना, posterior rami of spinal nerves. So thank you so much friend for watching my video. Thank you.